इब्राहिम 12 साल का एक जिज्ञासु और बहादुर लड़का। अमीन इब्राहिम का सबसे अच्छा दोस्त, सावधान लेकिन वफादार। कहानी एक छोटे और शांत गांव में घटित होती है जो एक घने जंगल के किनारे स्थित है। गांव के लोग मित्रवत हैं, लेकिन उनके बीच एक अनकहा नियम है, सूर्यास्त के बाद कभी जंगल में प्रवेश न करें। इब्राहिम और अमीन ने ये कहानियां बचपन से सुनी थी। बुजुर्ग लोग जन्नत में फुसफुसाने वाले जिन्नों के बारे में दबे स्वरों में बातें करते थे जो रात में जंगल में घूमते थे। लेकिन जैसे जैसे लड़के बड़े होते गए, इब्राहिम की जिज्ञासा बढ़ती गई। वह जानना चाहता था कि क्या ये कहानियां सच है। एक शाम मगरिब की नमाज के बाद इब्राहिम ने अमीन को एक छोटे से रोमांच पर साथ चलने के लिए मना लिया। हम सिर्फ जंगल के किनारे तक चलेंगे और आसपास देखेंगे, इब्राहिम ने उसे आश्वासन दिए। हम लौट आएंगे इससे पहले कि कोई हमें देखे। अनिच्छा से अमीन ने सहमति जताई। दोनों लड़के चुपके से अपने घरों से बाहर निकले और जंगल की ओर चल पड़े। सन्नाटा छा गए। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया सांस रोक कर खड़ी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, लड़कों ने कुछ अजीब महसूस की। साए अपनी जगह से हटकर हिलने लगे, जमीन और पैरों पर नाचने लगे। इब्राहिम और अमीन ने एक दूसरे की तरफ चिंतित नजरों से देखा, लेकिन वे चलते रहे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी सी फुसफुसाहट हवा के साथ आई। यह एक भाषा में थी जो वे समझ नहीं सके, लेकिन उसकी ध्वनि अवश्य ही खतरनाक और ताने मारने वाली थी। अमीन ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा। हवा ठंडी थी और जैसे जैसे दिन की आखिरी किरणें गुम हो रही थीं, साए लंबे होते जा रहे थे। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, अमीन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। इब्राहिम, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। मेरे दादा कहते हैं कि रात में जंगल सुरक्षित नहीं है, बस थोड़ी और आगे, इब्राहिम ने फुसफुसाकर जवाब दिया, उसकी आंखों में रोमांच का चमक। हम ठीक रहेंगे। उन्होंने जंगल में कदम रखा और माहौल तुरंत बदल गए। पेड़ उनके चारों ओर घने हो गए और हवा में एक अजीब सा, लेकिन इब्राहिम जड़ हो गया था, एक साए को घूरते हुए जो अब सिर्फ एक साया नहीं था। वह एक आकार में बदल रहा था, एक लंबी गिरी हुई आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई, उन्हें घेर लिया और उनका दम घोंटने लगा। आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और लड़कों ने अपने दिलों में एक ठंडी ठंडक महसूस की। अमीन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर इब्राहिम को खींच। भागो, उसने चिल्लाए। लड़के जंगल से भागने लगे। फुसफुसाहट उनके पीछे भाग रही थी, तेज और उग्र। साए उनकी ओर बढ़ रहे थे, उन्हें किए। वे जानते थे कि अंधेरे के बाद जंगल जीवित लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिन्नों की फुसफुसाहट सुनी थी और उन्हें पता था कि साए हमेशा देखते रहते हैं, अगले जिज्ञासु इंसान का इंतजार करते हुए जो उनकी हद में आए। फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, फुसफुसाहट रुक गई। लड़के जमीन पर गिर पड़े। हम फतेह हुए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो जंगल स्थिर और शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वे सच्चाई जानते थे। लड़के गांव लौट आए, उनके चेहरे पीले और दिल भारी थे। उन्होंने कभी भी उस रात की घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन डर हमेशा उनके दिलों में बना रहा। उस रात के बाद से उन्होंने बिना किसी सवाल के गांव के नियम का पालन